भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और बनते युद्ध जैसे हालातों के बीच राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। हनुमान बेनीवाल एक तरफ राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर जैसे इलाकों में सेना की मुस्तैदी की बात कर रहे हैं और देश के नागरिकों को, राजस्थान के नागरिकों को सेना के साथ खड़े रहने का संकल्प लेने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि हमने 5 दिनों के लिए अपने धरना प्रदर्शन आंदोलन को टाल दिया है। दरअसल बता दें आपको कि राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ हनुमान बेनीवाल लगातार युवाओं के जो रोजगार को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आरपीएससी में होते भ्रष्टाचार और सब इंस्पेक्टर जैसी भर्तियों में लगातार होती धांधलेबाजी के चलते यहाँ पर करीब 10 दिनों से हनुमान बेनीवाल लगातार राजस्थान की राजधानी जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी अगुवाई में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और आम छात्र छात्राएं भी मौजूद थी। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि हमने देश हित के लिए इस धरना प्रदर्शन को 5 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। आगामी वक्त में ये धरना प्रदर्शन फिर से शुरू होगा यदि राज्य सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना। इसके साथ साथ धरना प्रदर्शन को खत्म करने और आगे आने वाले वक्त में कैसे रणनीति बनाएंगे उसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल। इसके साथ साथ भजनलाल शर्मा सरकार के लिए किस तरीके से मुश्किलें खड़ी करते हैं, सुनिए जरा। हम सब इस देश के, प्रदेश के जवान और किसान इस संकट के समय के अंदर आतंकवाद को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए प्रत्येक जवान तैयार है, देश का जवान तैयार है, देश का हर नागरिक तैयार है। और सारी बात करने के बाद ही 5 दिन के लिए इस आंदोलन को हमने डेफर किया। 13 तारीख को फिर हमारी मुलाकात होगी इसी जगह और 1-2 दिन के अंदर स्थितियां ठीक रही, निश्चित रूप से रहेगी। पाकिस्तान लंबा इंडियन आर्मी के सामने टिक नहीं पाएगा, इस देश के हौसलों के सामने नहीं टिक पाएगा। 62 साल के अंदर बड़ी विजय और जीत हमने हासिल की थी। हमारी सेना वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 थल सेना, वायुसेना और हमारी जो जल सेना है, तीनों सेनाएं वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 की है। और सेनाओं को छूट दे दी गई है दिल्ली की सरकार में और ये निर्णय सारा आपके सामने। और कल से हिंदुस्तान के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि हमने इस तरह सर्जिकल स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर, जो वर्ल्ड की कोई भी देश इस तरह पाकिस्तान जैसा जिसके पास एटमी हथियार है वहां घुस के मारने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं। हिंदुस्तान ने ये हिम्मत दिखाई, इंडियन आर्मी धन्यवाद की पात्र है। और हम 13 तारीख को फिर जुटेंगे। 5-10 मिनट अभी अपन बैठे। ये हमारा डेफर कार्यक्रम स्थगित है, आंदोलन जारी रहेगा। 13 को फिर मिलेंगे। उससे 2-3 दिन में अगर स्थितियां ठीक रही तो पूरे राजस्थान के अंदर हमारा कार्यक्रम होगा। जिला मुख्यालयों के बाद 13 को यहाँ, उसके बाद बड़ी रैली की जो घोषणा हमने करी थी 1 लाख लोगों की रैली की, वो घोषणा भी यथावत रहेगी। मुद्दा सबका था। मैंने तो इस मुद्दे के अंदर मेरे संघर्ष समिति के साथी बैठे हैं, इन्होंने मुझे कहा हनुमान जी आपको आना है और मुझे नहीं पता कि इतने जल्दी बच्चे थक जाएंगे। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ और आऊंगा। जब मैं फिर उठूंगा नहीं, मैं परमानेंट आपके साथ रहूंगा। यही मैंने आप लोगों को बोला था। जब टंकी पे 3 नौजवान चढ़े हमारे, तब मुझे पता किस तरह पे केस भी लगाया गया। नीचे जो साथी थे छोड़ के भाग गए, कोचिंग माफिया, बच्चों को डराना कि भाई तुम मत धरने पे मत जाना, तुम्हारे पे केस लग जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा कि 3-4-5 लोग संघर्ष समिति के और इनके साथ 150-200 लोग रोज और हजारों की तादाद में संख्या बढ़ेगी। विश्वास जो बढ़ेगा त्यों इस धरने के अंदर संख्या भी बढ़ेगी। आज हमने आरएलपी परिवार को इसलिए बुलाया कि आप सब आते और शहीद स्मारक पे अपना स्टे रहता। हम ये रात्रिकालीन भी यही का कार्यक्रम रखते। 7-8 बजे हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। और चूंकि आज ब्लैकआउट, पहले मॉक ड्रिल का समय था तो 1.5-2 घंटे हमने रोका और ब्लैकआउट अभी 8:15-8:30 बजे बता रहे हैं। तो वहां जाकर हम तय भी करेंगे कि इस कार्यक्रम में और ज्यादा बदलाव क्या किए जा सकते हैं। अगर आप सबकी मैं राय लूंगा, 5-5 मिनट के अंदर आप राय दे दोगे। अगर आपको लगेगा कि धरने को आगे पीछे भी करना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देश हित हमारे लिए सर्वोपरि, इसमें कोई दो राय नहीं। देश हित सर्वोपरि है, लेकिन देश हित के साथ साथ हमने जो मुद्दा उठाया ये भी हमारी इज्जत का सवाल है। ये भी हमारी इज्जत का सवाल है और वो भी हमारी इज्जत का सवाल है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर आपको करना ही था तो 1 महीना पहले कर देते, ताकि कश्मीर में 27 लोगों को जान तो नहीं देनी पड़ती। अगर आपको करना ही था उरी और पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किए, तो उससे पहले कर देते आप। तो आप क्या वेट करते हैं कि भाई 30 यहाँ के जब शहीद होंगे तो 40 हम उधर से मारेंगे? क्या कोई बात तो नहीं हो रही आपस में आप लोगों की? इस बात का भी देश की जनता जवाब मांग रही है, देश का नौजवान जवाब मांग रहा है। सर्वदलीय बैठक में आप हमसे इसलिए सीखते हो कि हमारे जैसे लोगों सही बात नहीं बोलते। ये सिंगल मेंबर पार्टी 2/3 इनको बाहर रखो, 5 से ज्यादा जो एमपी उनको बुलाओ ताकि डरे हुए बैठे रहे और नाश्ता करके आ जाए वहां से। होगी।
4 लोगों को बिठा के। तो सर्वदलीय बैठक का औचित्य ये होता है, अर्थ ये है कि वो सारे दल बैठक के अंदर है। तो हमें शौक नहीं बैठकों में जाने का, किसको टाइम इतना भाई, हमारा उनका टाइम इस राजस्थान में चाहिए। दिल्ली में ज्यादा टाइम पिछली बार दिया, यहाँ आपकी हवा निकल गई, आपने 1 पे ले आए, 1 से 0 पे ले आए आप लोग। तो मैं नौजवानों को भी कहना चाहूंगा, अब लोग कहते हैं बार बार गुस्सा क्यों होता है, गुस्सा इस बात का आता है तुम्हारी तो उम्र है छोटी, तुम्हें आगे जिंदगी पर मजे लेना है, समझ में आ गया ना। और यहाँ खत्म हो गए, हम आगे खत्म होने के कगार पर जा रहे हैं। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तो पाले बदल लोगे इधर उधर, मैं कहाँ जाऊंगा ये तो बताओ मेरे भाई। तो मैं तैयार करूंगा, छोड़ के भाग जाओगे, गाड़ी में बैठाऊंगा, दूसरी गाड़ी में पकड़ चले जाओगे। 150 तो चले गए छोड़ के, जिनके घर वाले नहीं पूछते थे उनकी इज्जत मैंने बढ़वाई, वो चले गए छोड़ के। बताओ कितने लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, जिनके कपड़े धोने के पैसे नहीं थे, कपड़े नहीं थे, जिनके कपड़े दिलवाए, जूते दिलाए, ऐसे से मेरे पास आते थे मेरे प्रवक्ता, तो 2000 रुपए के लिए बाहर मुक्ति बैठे हो आखिर थे कि साहब 2000 दे दो गाँव जाना। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, नाम नहीं करता, बच्चों को क्या नाम लूंगा, जानता तुरंत सबको, उनकी औकात भी जानता। बाहर खड़े उड़ के हनुमान बेनीवाल मिठा देंगे, लो बताओ 5000 10,000 तुम्हारी ऐसी की तैसी कहाँ से मिटा, मैंने कितनों को मिटा दिया राजस्थान में। वसुंधरा कहाँ चलती थी और कहाँ आ गई वसुंधरा बताओ। गहलोत साहब कैसे चलते थे कि मैं जादूगर हूँ, क्या हो गए कि जादूगर, बेटे को हरा लिया, मेरे से पंगा पे बेटा हरा हुआ कह रहा है, और पोता कहता दादाजी आपने मेरे पापा को हरा दिया, कहता कि नहीं कहता घर के अंदर, मैंने ही किया मेरे भाई। और आज भी तुम्हारे लिए लड़ता हुआ मैं ही नजर आऊंगा, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का तुम याद नहीं रखते, तुम भूल जाते हो। तुम्हें याद रखना है कि 28 का मिशन क्या है, मेरा मिशन नहीं है। मेरा मिशन तो जब चाहो सत्ता की सवारी करो, तो सत्ता की सवारी तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं लोग। भजन लाल जी क्या करते थे पहले बताओ, खाने पीने का ध्यान रखते थे, नड्डा जी कहाँ गए, अमित शाह जी कहाँ गए, खाना कौन सा लेंगे, जूस कौन सा लेंगे, करते करते सीएम बन गए, बने नहीं बने, इन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी। और वसुंधरा जी भाषण देना ही नहीं जानती थी, इसने अपने जिंदगी में कोई आंदोलन नहीं किया। और नरेंद्र मोदी ने कोई धरना आंदोलन नहीं किया, देश के प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने। कोई धरने आंदोलन और संघर्ष से सीएम पीएम नहीं बनते। सीएम पीएम बनने के लिए तो व्यवस्थाएं चाहिए, और हम तो 0 से शुरू, हमारा क्या बिगड़ना है। हमने देख लिया राजस्थान का दौड़ क्या है, पार्टी बनाई वही बड़ी बात है कि 18 में पार्टी बना दी, 29 तक चला लेंगे 10 साल, यही बड़ी बात है। कि भारतीय आदिवासी पार्टी में जो कलंक लगाया विधायक ने, वो तो नहीं लगा कम से कम आरएलपी पे, और नहीं लगने का कारण था समय भंग कर दी। अगर समय भंग नहीं करता तो 10-15 लोग और पकड़े जाते, क्योंकि लग गए थे। साल 2 साल 4 साल से ज्यादा लोगों की हैसियत नहीं होती काम करने की, अपच हो जाती है। 5 आदमी नमस्कार कर लेते हैं, 10 आदमी नेताजी कहते थे, तो औकात से बाहर निकल जाता आदमी। अरे मुझे नेताजी कहते, तेरी औकात क्या थी 4 साल पहले, वहां जूस का वो लगाता था। अरे भैया ऐसी हालत है लोगों की, मैं क्या करूँ, ये है लोगों के अंदर बोलने। अब मेरे जैसे आदमी को पैदा होना चाहिए था हरियाणा, यूपी, बिहार के अंदर, ताकि लोग मेरे साथ होते। राजस्थान के तो लायक ही नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मैं तो गलत जगह आ गया, तो है ही नहीं, राजस्थान का डोर ही नहीं ऐसा भाई। यहाँ तो सुबह क्या बार शाम को क्या, यही धंधा करते हैं राजस्थान के लोग। नई बात 9 दिन, 10वें दिन बात को बोले, जो बाप को मारे उनके साथ राजीनामे, उनके साथ जमीनों का धंधा, और वो ये करते हैं। और जो साथ रहता है उसके चाकू छुरा घोंप देना, या साथ रहेंगे उसके घर से बच्ची को भगा के ले जाना। ये तो राजस्थान के अंदर कर्म हो रहे हैं लोगों के। कहाँ जाएगी संस्कृति राजस्थान की। अरे कौन सी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने, इतिहास उठा के देखो ना, आदि तो फर्जी लड़ाइयां दिखा रहे कि भाई लड़ाइयां नहीं लड़ी राजस्थान के लोगों ने। लेकिन तीसरा मोर्चा नहीं बना, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने लड़ी, लेकिन लड़ी है, ये दिख रहा है सामने, ये तो रिकॉर्डेड बात है भाई। 18 में पार्टी बन दी 66 साल बाद, और 29 तक वो पाकिस्तान के जवान किसान से किसी को तकलीफ नहीं दे रहा है, कोई जमीनों पर कब्जे नहीं करा रहा, गलत काम नहीं करा रहा, पेपर लीक नहीं करा रहा। और यहाँ जो पेपर लीक कराने वाला आदमी मुख्यमंत्री के दावेदार हो रहे हैं, कई मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कई अपनी चीज को भुलाने का प्रयास कर रहे हैं। सारे लोगों पे कहीं न कहीं ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई। हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है, कभी काजल की कोठरी में रहते हुए दाग नहीं लगा, उंगली नहीं उठी। और वसुंधरा जी जिनके नाम की टूटी बोलती थी, तमाम बड़े समाजों के लोग जो राजस्थान के, मैं बता दूं, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बढ़िया बड़े समाज राजस्थान के, मीणा गुजर, इनके नेताओं को मैं देखता था कि जब वसुंधरा निकलती थी किस तरह उनके पैरों में पड़ जाते थे। और मैडम की सैंडल उठाने के लिए एक बार 2-3 बड़ी जाति के मंत्रियों के सर भिड़ गए कि पहले सैंडल कौन उठाए, ताकि मैडम देख ले कि सैंडल इसने उठाई। आपने उठाई सैंडल। हनुमान बेनीवाल हैं, आरएलपी नेता और नागौर से सांसद। इन्होंने कहा है कि भजनलाल शर्मा सरकार तमाम हमारी मांगों को माने। जिन भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है उन भर्तियों को दोबारा से कैंसिल करके नए एडवर्टाइजमेंट निकाले, जिसके चलते युवाओं को न्याय मिल सके और राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल शर्मा सख्त एक्शन ले, वरना हम सत्ता का तख्ता पलट करने की भी ताकत रखते हैं।
सचिन पायलट, अशोक गहलोत जैसे नेताओं से भी हनुमान बेनीवाल ने राज्य सरकार का तख्ता पलट करने के लिए सहयोग मांगा है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।